हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि क्लास 8 का जो भी 2021 का मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर, इससे बहुत सारा जो है प्रश्न जो है आपका मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो आपका जो है 24 को ही आपका एग्जाम होने वाला है पूरा। ठीक है, इसके लिए आप लोग को पहले ही से आप लोग को बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से और अपने प्रश्न को हल करके अपने अंक को बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग का पहला प्रश्न है कि 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। देखिए, जब भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, कि बस इसको क्या करना है कि नीचे वाले को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कर देना है, नीचे, यानी कि उठा के पटक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 4/8 है, तो क्या हो जाएगा 8/4, यानी कि 2 नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर बताया गया निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या की बात करें तो यहाँ देखिए ऊपर में भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दो ऑप्शन दे दिया गया है, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे आपका नहीं रहेगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। अगले यहाँ पे बताया गया 40 का वर्ग कितना होगा। 40 का वर्ग मतलब समझते हैं आप लोग, 40 × 40। ठीक है, 40 × 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पढ़ना है 4 के 4 चौके 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0, यानी कि 1600 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि इनमें से 196 के बराबर कौन नहीं है। ठीक है, तो 196 के बराबर कौन नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका जो है दो ऑप्शन दे दिया गया है, 196 के बराबर नहीं है। ठीक है, किसके बराबर नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 32.768 का घनमूल कितना होगा। घनमूल जो है मतलब कि किसी भी संख्या को हम लोग 3 बार गुना करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पे 3.2 × 3.2 × 3.2 करते हैं। ठीक है, ये तो पूरा करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना आंसर आ जाएगा इतना, जितना है ना, जैसे 2 दूना के 4, ठीक है, 4 दूना के 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगले प्रश्न जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन घन विषम होगा। ठीक है, विषम मतलब कि जिसका जो है ना संख्या जो 3 के पाना में आता है, 2 के पाना में नहीं आता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 8 है 64, 8, फिर हम लोग फिर से 8 से करेंगे तो वहाँ पे जो है ना आपका सम आ जाएगा, फिर इसमें भी सम आ जाएगा, इसमें भी सम आएगा। ये जो 9 है ना, ये क्या है आपका विषम संख्या, यानी कि 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर ये किसके बराबर है। ठीक है, तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 5 के पावर कितना है, 2 है, तो 5 × 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 का पावर 0, यानी कि जिसका भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यानी कि 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और प्लस यहाँ पर 2 नहीं 25 × 2 50 हो जाएगा, प्लस 1 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना ही करना है। अच्छा, यहाँ पे गुना है तो 25 दूना के बस 50, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं 48 नंबर, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, तो 2 × 2 के पावर 2, और यहाँ पे क्या है 5 के पावर 2, यानी कि 2 × 2। ठीक है, और यहाँ पे 5 × 5। ठीक है, तो 2 × 4 हो जाएगा, और 5 × 5 = 25। ठीक है, अब 25 चौके अगर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 25 के अगर 4 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे 400 लिखा गया है, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ना ये आपका ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 × 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर 1 और इसका पावर 1 दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पर, ये दोनों को हम लोग ले सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, इसका दोनों का पावर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इसका जो है तीसरा नंबर जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में चौथा नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो इनमें से कौन एक पदी व्यंजक है, तो जिसके बीच में अगर प्लस माइनस है तो ये हो गया एक पद, नहीं ये 2 पद हो गया। ठीक है, ये आपका अकेले है इसलिए 1 पद है, ये 3 पद हो गया, ये भी आपका 3 पद है। ठीक है, ये 3 पद है, ये भी 3 पद है, ये 1 पद है, ये 2 पद है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पद ही दिखना था, तो यहाँ पे 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है कि इसका गुणांक क्या होगा। ठीक है, इसका गुणांक है तो y कौन सा संख्या से गुना किया गया है। ठीक है, तो इसको बताना है कि इसमें से y जो है वो किसका गुणांक है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 × x × y, तो y का गुणांक यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कि y जो है वो कौन सी संख्या से गुना किया गया है। 50 नंबर में आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा इसका
5x यानी कि एक नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5x के साथ y को गुना किया गया है। अगला प्रश्न जो देखते हैं यहाँ पर देखिए बताया गया है 5m² माइनस 4m² और यहाँ पर 11 है। ठीक है, इसका अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। पहले कितना बोला गया है 5m²। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसका यहाँ पे कितना है 4m²। ठीक है, उसका फिर प्लस कितना है 11m² है। ठीक है, तो m² को अगर हम लोग कॉमन लेकर के बाहर निकाल देते हैं तो बाकी जो बचता है उसको हम लोग अंदर लिखेंगे 11 + 4 - 5। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 5 कितना होता है 16। 16 में से 4 घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12। 12 और 4 16 होता है ना, तो 12m² यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 12m²। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इसमें कौन सा है ये नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12m²। ये माइनस में नहीं होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 9x और 27xy इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना है 9x है। ठीक है, माइनस 27xy है। ठीक है, इसका गुणनखंडन करना है तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुना x कर देते हैं, माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 के 9 9 27, यहाँ पे गुना x और गुना y कर सकते हैं। इसमें से जो दो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 बार 3 है, इसमें भी 2 बार 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है। तो क्या करेंगे 3 3 के 9। ठीक है, 9 हो जाएगा, 9x जो है बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से क्या बचेगा 3 और यहाँ पे y, तो यहाँ हो जाएगा 3y। ठीक है, यानी कि 9x माइनस ब्रैकेट में 1 - 3y। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9x माइनस ये जो है सेकेंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 53 नंबर। तो यहाँ पे बताया गया है 2x। ठीक है, प्लस 3x² प्लस 4x²। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या है कॉमन एक जैसा। ठीक है, सार्वगुणनखंड जब हम लोग करते हैं तो कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें से भी x है, तो x हमारा कॉमन निकल जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, सार्वगुणनखंड का मतलब वही होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि 5x + 4 = 19 है। तो यहाँ पे x का मान बताना है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5x का 5x रह जाएगा। ठीक है, बराबर ये 19 का 19 रहेगा, ये जो प्लस में 4 था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अगर x का मान देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 5 3 15 होता है ना, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो 3 आंसर है। हाँ, यहाँ पे आपका 4 नंबर जो है 3 नंबर आंसर दे दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे है आपका 55 नंबर, 8 = q - 3 है। ठीक है, q - 3 है, 9 इसको मत मानिएगा, ये q है। ठीक है, q प्लस यहाँ पे 3 है, तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा q को इधर ही रहने देंगे। ठीक है, 8 माइनस ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि q बराबर कितना हो जाएगा 5। एक नंबर जो है आपका सवाल इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, q का बराबर 5 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, मतलब उसको खरीदे हैं 700 रुपया में, 10% बता दे करके उसे बेचा गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बटा मतलब किसको छूट दे दिया गया है तो उसका 10% छूट हो जाएगा। ठीक है, 10% मतलब 10/100। ठीक है, गुना यहाँ पे हो जाएगा 700, 700 का 10% करते हैं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका 70 रुपया, 70 रुपये उसका छूट मिल गया। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा मार्केट प्राइस था 700 था। ठीक है, 700 में से हम लोग को 70 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 630 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 630 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा है 3 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे 80 रुपये लीटर मिलने वाले पेट्रोल को 5% में वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, पहले जो है 80 रुपये मिलता था, अब जो है उसमें 5% वृद्धि हो गया, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे 80 का 5%, 5% मतलब 5/100 हो जाएगा 80 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 20 के 5 से काटते हैं, ठीक है, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 4 = 80। ठीक है, 5 से 5 खत्म, यानी कि 4 रुपया उसमें बढ़ गया है। ठीक है, पहले से कितना था, पहले से था आपका 80 रुपया, उसमें 4 रुपया और बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 रुपया, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है, इस प्रकार से हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो
तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में हम लोग को x का मान निकालना है, तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, हमारा एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो सीधी रेखा में हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण। ये क्या होता है, रैखिक समीकरण को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो है ना x प्लस, ठीक है, जो हमारा मान दे दिया गया है उसको हम लोग रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे मान कितना दे दिया गया है, 15 दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा कि 180 माइनस 80 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा x का मान। कैसे, x प्लस 80, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण था, इसको हम लोग हल किए। ये जो प्लस में था इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इसका आंसर जो है ना आपका 100 आ जाएगा, x का मान, ठीक है। x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर 59 नंबर है। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दे दिया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्टकट में TSA बोलते हैं। इसका अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है तो क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। 10 बचे 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है, 50 15 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये दोनों को गुना करते हैं तो हो जाएगा 10 3 30, 50 30 80 10 90 5 95, हाँ, ठीक है। 180 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, 190। तो ये 190, तो ये आपका 190 होगा, इसका कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। लास्ट में यहाँ पे बताया गया है ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, ठीक है। तो फाइनली जो है आपका 1 नंबर जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज का भी सूत्र होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो है आपका 20 प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारा प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी प्रकार से आप लोग चैनल पर बने रहें, ठीक है। और भी हम लोग क्वेश्चन को हल करते रहेंगे और इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट बनाते रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।